चलते हैं कंचन के पास और टाटा पावर और कमिंस से क्या एक्सपेक्टेड है ये जान लेते हैं। कंचन बताइए। जी, शुरुआत टाटा पावर के नंबर के साथ कर लेते हैं। नंबर्स हमें लार्जली यहाँ पे फ्लैट साइड में ही देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो वो तो हमें डिक्लाइनिंग फेज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है साल दर साल। टॉप लाइन हालांकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर पड़ सकती है। अब जो ये प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है जो इनका मुंद्रा प्लांट है, वहां पे हमें एक शटडाउन देखने को मिला है। लेकिन लार्जली ये ऑफसेट हुआ है बाकी की चीजों से। जो इनका सोलर और साथ में मॉड्यूल का बिजनेस है, वहां पे एक अच्छी खासी जो तेजी है वो आती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से कंपनी की जो टॉप लाइन है वो हमें अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में जो इनके एडिशनल एसेट्स हैं, वहां से भी एक सपोर्ट जो है साल दर साल मिलता हुआ दिखाई दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी से हमें एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। की फोकस एरिया क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। किस तरीके से कमिश्निंग की जा रही है बाकी की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, और साथ ही साथ इस टाइम पे कंपनी किस तरीके के टाई अप कर रही है मुद्रा प्लांट के लिए। लेकिन नंबर्स हमें टाटा पावर के लार्जली फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। कमिंस इंडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स का ट्रेंड यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही दिखाई दे रहा है। फ्लैट नंबर्स हमें साल दर साल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू में हमें डिप आता हुआ दिखाई दिया है, वो बेसिकली इसलिए आता हुआ दिखाई दिया है जो इनके डेटा सेंटर्स की डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं हमें धीमी होती हुई दिखाई दी। और अगर इसको हम कंपेयर करें सीक्वेंशियल बेसिस पे, तो क्वार्टर 2 में हमने देखा था कि लार्ज डिलीवरीज देखी गई थी, लार्ज डील्स देखी गई थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्वार्टर 3 में थोड़ा सा धीमापन आता हुआ दिखाई दिया है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट की जो डिमांड है वो भी अपनी वीकर साइड में बनी हुई है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा सा बेनिफिट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पार्जन डिमांड है वो भी हमें हेल्दी साइड में देखने को मिल सकती है, और इंडस्ट्रियल डिमांड नियर टर्म में सॉफ्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में यहाँ पे भी एक रैंप अप आ सकता है। फोकस एरिया क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पार्जन सेगमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कैसी है, ग्रोथ और साथ में डिमांड आउटलुक के ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे की फोकस एरिया रहेगी। लेकिन दोनों के नंबर्स लार्जली फ्लैट। ओके।